अभिषेक झा, शुरुआत आपसे कर रही हूं, इस बयान के क्या माने हैं? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए की तरफ से क्या कहा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वोट नहीं दिया तो काम क्यों मांग रहे हो? देखिए, उनके बयान के आशय को समझना बेहद आवश्यक है रूबिका जी, और लोग अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। देवेश चंद ठाकुर जी ने जो बयान दिया है उसमें उनका मतलब यही है कि कोई निजी काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम करना सांसद की जवाबदेही है, निजी काम करना सांसद की जवाबदेही नहीं होती है। और सरकार कोई योजना लाती है तो जाति धर्म देखकर नहीं लाती है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, वो तस्वीर आप देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगी कि देवेश चंद ठाकुर जी की ये घर पे लगी हुई तस्वीर है, और जिस तरह की उन्होंने हमेशा राजनीति की है उसका द्योतक है ये तस्वीर। हमेशा उन्होंने हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है और कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। उनके मन की एक पीड़ा थी, व्यथा थी। नहीं, पीड़ा मैं जब हमने सबके लिए काम किया तब पर्सनल काम एक जहर है ना, एक जहर है। पर कौन सा पर्सनल काम, कौन सा पर्सनल काम, कौन सा शादी ब्याह करवानी होती है, रंगाई पुताई करवानी होती है, आपको बता क्या पर्सनल काम होता है जो मना कर रहे हैं जेडीयू के साथ? वो करते आए हैं। देखिए रूबिका जी, हो सकता है कि शायद उनकी कार्यशैली के विषय में आपको जानकारी ना। मैं पहले ये तस्वीर आपको दिखा दूं। इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा उनके घर के में लगी हुई ये एक चिन्ह है जिसमें ओम की भी तस्वीर है, और इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो चिन्ह होते हैं वो सब कुछ लगा हुआ है। मुझे वो कितना काम किसके लिए करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक सांसद होने के नाते वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहेंगे? भाई अगर उनको एक हिंदू के लिए करना है तो मुस्लिम के लिए भी करना है, सिख के लिए भी करना है, ईसाई के लिए भी करना है। वो कौन सी पीड़ा है? सरकारी योजनाएं जब आती हैं तो सबके लिए आती हैं। भाई क्यों नहीं? उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा उन्होंने अपने शब्दों से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बयां की कि जब उस कम्युनिटी के लिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक वहां खानवा मदरसा है, वहां जब कुछ असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन्माद फैलाया और बहुत तनाव की स्थिति पैदा होती थी, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी पहल करके हमेशा से, उनकी जवाबदेही हो कि ना हो, वो सांसद उस इलाके की हो कि ना हो, उन्होंने हमेशा सबके लिए काम किया है। जब वो कोई सामूहिक काम करते थे, चाहे वो विवाह की बात हो या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते थे, वो सब कुछ करते थे। वो कि जेडीयू के सांसद ने जो ये बात कही है वो सही कही है। क्या कहा? जेडीयू के सांसद के बात के आशय को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जेडीयू के सांसद महोदय ने कहा है कि वो सार्वजनिक काम सबका करेंगे, अगर वो सांसद सबके हैं तो मसला है। कहे की व्याख्या कीजिए। अरे कवि की कविता कुछ भी हो, मैं कह रही हूँ संविधान जो चीज की इजाजत नहीं देता है उसको आप ऐसे एंडोर्स कैसे कर सकते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी काम के लिए मत आइएगा, क्या मतलब है इसका? संविधान ने एक सांसद को नहीं भाई, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ना। संविधान ने एक सांसद को जवाबदेही दी है कि अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना, अपने जो फंड है उससे विकास करना, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ला करके विकास और करना। संविधान ये भी सिखाता है अभिषेक झा कि और वो काम धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई भी ऊंच नीच नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप कह रहे हैं आइए खाइए पिए, आइए मिठाई खाकर चले जाइए, पर काम कहने को मत कहिएगा। शक्ति यादव जी, अभी कोई भेदभाव नहीं है। निजी और सार्वजनिक कामों का अंतर समझिए रूबिका जी। देवेश चंद ठाकुर जी ने कई लोगों को अपने क्षेत्र में हजारों हजार की संख्या में लोगों को टीएमएच अस्पताल, उन्होंने कहा कि मैं निजी काम नहीं करूंगा। सुनाइए क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद, और उसके बाद शक्ति सिंह यादव साहब। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। शक्ति यादव, सुना आपने? मैं आपका काम नहीं करूंगा। आप आइए, आपसे संबंध मेरे बने रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभिषेक जी के मुताबिक अब तक उन्होंने जितना काम किया उसका फल उनको वोटों के जरिए नहीं मिला। रूबिका जी, किसी प्रवक्ता को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है जब ऐसे सवाल किसी पार्टी के नेता के द्वारा सामने आ जाता है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी विधान परिषद के उच्च पद पर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, और इनके ये कटीले और जहरीले जो भाव हैं, इसका जो प्रकटीकरण खुल करके सामने आया है, ये समाज में नफरत थोड़ा घोलता है। आप शपथ लेते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर के हम काम करेंगे,
लोकतंत्र में वोट मिलता है, कई लोगों का कम बेश सबका मिलता है। आज इंडिया गठबंधन को बिहार में 40% वोट अगर प्राप्त हुआ है तो वो सब जाति धर्म और मजहब के लोगों का है, औरत मर्द सबों का है। हम सबका सम्मान करते हैं। अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम किसी को अपमान करें, ये अधिकार हमको नहीं है।